जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग एरिया अंडर कर्व का सेकंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो यदि बात करें कि इसमें कौन सा टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम लोग का है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, जिसमें कि यदि चूँकि आपको याद होगा तो हमने तीन टॉपिक बताया था। एक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस, सेकेंड विद द वाई एक्सिस एंड द थर्ड वन इज एरिया बिटवीन टू कर्व। तो आज वही टॉपिक है यहाँ पर, एरिया बिटवीन टू कर्व। दो कर्व आपको दिया रहेगा, ये आपको कुछ इस तरीके से कर्व हो, दूसरा कर्व ऐसे दिया होगा। मान लेते हैं ये y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा और दूसरा कर्व y इक्वल टू जी एक्स दिया होगा और पूछेगा कि ये एरिया कितना है दोनों के बीच का एरिया। तो भाई इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम जो इसमें है, सबसे मेन वर्क जो है वो है टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ कर्व। ये आपका पॉइंट्स ऑफ कर्व्स, दो कर्व को सॉल्व करना होगा, यही इसमें मेन काम है और यहीं पर बच्चे लोग गलती करते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए हम लोग इसका डिस्कशन आज करेंगे। इसमें ये आएगा कैसे, तो उसको सॉल्व करके मतलब कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे कैसे, ये हम लोग सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये कर्व दिया रहेगा। सबसे पहले वो दोनों कर्व कट कहाँ करता है, कहीं इंटरसेक्ट करता है, वो हम ही लोग को निकालना रहेगा। दूसरी बात, जब वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा तो हम इस तरीके से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। एक्स इक्वल टू ए, मान लीजिए ए है और ये लाइन हो गया एक्स इक्वल टू बी। फिर आपको एरिया हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपको। देखिए क्या करना है, y1 माइनस y2, ऊपर वाला को कर्व को y1 बोल दीजिए और नीचे वाला कर्व को y2 बोल दीजिए। तो आपको लिखना है y1 माइनस y2 एंड द लिमिट जो x का है a से b एंड दिस इज dx। अब y का वैल्यू y1 क्या है fx, तो यहाँ पर आपको fx लिख देना है एंड दिस इज gx और फिर इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है a से b। ऐसा हो सकता है कि ये जो अभी मतलब इस तरीके से हो, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कर्व ऐसे हो जाए, इस तरीके से कर्व हो जाए। तो यदि इस तरीके से कर्व होगा तो देखिए आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो उस केस में आपको ये वाला लिमिट लेना है, y में चले जाना है, y इक्वल टू ए और y से b, इसको x1 बोल देंगे, इसको x2। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, मतलब यूजिंग वर्टिकल लाइंस, और ये वाला जो बनाए हैं तो यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन्हीं दो में से कोई होगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा, कभी इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा, कभी कभी कोई क्वेश्चन दोनों से ही बनता होगा। तो आपको जो अच्छा लगेगा, जो आपको कन्वीनियंट होगा, उसे आप बना सकते हैं। तो दोनों ही बात सही है। तो जब इससे बनाना होगा, ये वाला एरिया जब निकालना होगा, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया होगा, जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, तो वो होगा x1 माइनस x2 एंड दिस इज dy। भाई x1 ये वाला कर्व हुआ, x2 से नीचे वाला y एक्सिस के जस्ट करीब में जो है, और y का लिमिट हो जाएगा y इक्वल टू ए से ले करके y इक्वल टू बी। फिर आप उसको इंटीग्रेट करिए, आ जाएगा आंसर। इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों ही केसेज में निकालना होगा और यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होता है। इसी में बच्चे खूब गलती करते हैं और भरपूर गलती करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हम इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि इस तरीके से आपको कर्व दिया रहेगा। तो ये आपका कर्व, मतलब ये ऊपर वाला एक कर्व है, एक नीचे कर्व है, और ये इस तरीके से आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। ये दिया नहीं रहता ऐसा, इसको ध्यान दीजिए। कभी कभी आपको इक्वेशन ऐसा भी मिल जाएगा, इस तरीके से है, दूसरा कर्व ऐसे देखिएगा, फिर ये लाइन ऐसे रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये y1 है, ये y2 है और ये x इक्वल टू ए मान लीजिए और ये x इक्वल टू बी। फिर आप जो कॉन्सेप्ट मतलब y1 माइनस y2 जो कर रहे थे, तो ऐसे कहीं बुक में ऐसे लिखा रहता है, कहीं ये फिगर लिखा रहता है, तो मतलब चलेगा, सब चलेगा। चलिए ये सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बन भी जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके लेते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल
एंड विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर ये बात सब लिखा रहे कि कहाँ का एरिया निकालना है। तो एक तो समझ में आ गया कि सर्कल और पैराबोला होगा, ये कुछ कुछ समझ में आया। सर्कल और पैराबोला उसका एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे फिर और समझ में आएगा, और कौन सा पोर्शन लेना है वो भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ जैसा कि बोल दिया इंटीरियर, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस सर्कल को बनाएंगे। अब आपको याद होगा तो सर्कल का इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से बताए थे। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 होगा। आपको शायद याद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर इसको हम 3/2 का होल स्क्वायर। अब बोलिए क्या ये इसी फॉर्म में है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रेडियस आर स्क्वायर, इसको आप आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और इसका सर्कल इस तरीके से है जिसका सेंटर जो है 0 0 है, और रेडियस के जगह आपको 3/2 लिखा हुआ है। तो रेडियस 3/2 कहने का मतलब ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका सर्कल हो गया। दूसरा बोल रहा है आपको पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो देखिए ये अपवर्ड पैराबोला है, तो ये पैराबोला ऐसे बनेगा, ये पैराबोला ऐसे बना। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो इधर भी बन रहा है ये सर्कल ये पैराबोला, या नहीं तो ये सर्कल ये पैराबोला। तो इन्होंने बोला इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, पैराबोला के अंदर में। पैराबोला के अंदर में कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। पैराबोला के अंदर में मतलब ये वाला पार्ट जो है ये निकालना है। क्या कोई क्वाड्रेंट दिया है? नहीं दिया है, मतलब हमको ये पूरा ही पूछा हुआ है, हमसे ये पूरा ही पूछा हुआ है। तो हम तो पूरा निकालने से रहे हैं, यहाँ से यहाँ नहीं इंटीग्रेट करेंगे, हम केवल ये वाला निकाल लेंगे, उसी को डबल कर देंगे, काम हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम केवल इसका निकालेंगे, डबल कर देंगे। तो भाई इसका एरिया निकालने के लिए या तो आप वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, मतलब वाई में कहाँ से कहाँ गए, या नहीं तो एक्स में कहाँ से कहाँ। अब यदि हम वाई में जाएंगे तो हमको यहाँ x इक्वल टू 0, एक्स वाई में जाएंगे वाई एक्सिस पर तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा, एक ये वाला यहाँ से पहले यहाँ तक का फिर यहाँ तक का। और यदि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग यदि जाते हैं कि x इक्वल टू दिस यूजिंग वर्टिकल लाइन, तो एक ही बार में निकल जाएगा। तो हम वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। और अब हमको चाहिए कि ये वाला इस लाइन का इक्वेशन क्या है, मिल जाएगा तो हो जाएगा। अब ये लाइन का इक्वेशन आएगा कैसे, अब समझिएगा। तो मैंने पहले ही बोला है कि इस दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे कैसे? तो इस कर्व इस पैराबोला को सर्कल में पुट कर दीजिए, चाहे सर्कल को पैराबोला में पुट कर दीजिए, दोनों ही चलेगा। तो जैसा कि अभी लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अब ज़रा यहाँ देखा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखा हुआ है 4y। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर के जगह 4y, तो 4y लिख लिया प्लस 4y स्क्वायर पहले से है इक्वल टू 9। अब ज़रा समझिए 4y स्क्वायर तो ठीक है, 4 4 जा 16y होता है, और ये 9 को इधर ले आया तो 0 हुआ। अब ये आपको MTS मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, इफेक्टाइजेशन में आप स्टैंडर्ड 8 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 क्लास में भी था शायद, तो 8 से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी 10th में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े ही होंगे। 9 4 जा 36 होता है, और 9 + 4 से होगा नहीं, तो आपको कुछ ऐसा सोचना है जिसको मतलब करने पर ये आ जाए, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 9 4 जा 36, 18 2 जा 36 होता है, 18 - 2, तो 4y स्क्वायर प्लस 18y - 2y लिखने वाले हैं, और -9 इक्वल टू 0। भाई साहब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2y होगा, तो 2y + 9 होगा, -1 कॉमन ले लीजिए तो y + 2y + 9 होने वाला है। यहाँ से 2y + 9 होगा, एंड दिस इज 2y - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू आपको -9/2 मिलेगा, और y का वैल्यू यहाँ से 1/2। अब समझिएगा y का वैल्यू निकालना है, तो चूंकि हमको ऊपर वाला निकालना है, ऊपर y ऊपर में कट किया है x एक्सिस से ऊपर, तो पॉजिटिव होगा, तो y का वैल्यू कौन सा लेना होगा? पॉजिटिव वाला पार्ट। तो y इक्वल टू जब 1/2 होगा तो सोचिए x क्या होगा, तो किसी में या तो सर्कल में रख दीजिए, नहीं तो इसमें रख दीजिए। चलिए हम पैराबोला में रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और ये 1/2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2,
तो x का वैल्यू प्लस माइनस रूट टू, मतलब प्लस माइनस रूट टू। जब y 1/2 है तो ये हुआ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा भैया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? बोलिए क्या आया? इंटरसेक्शन। तो x कॉमा वाई होगा, तो यहाँ पर क्या आया? रूट टू कॉमा वाई, और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट टू कॉमा 1/2। और दो जगह कट भी कर रहा है तो आना भी चाहिए था। यदि नहीं आता तो हम समझ जाते कि मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हुआ है, उसको चेक करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट आता हो तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी गलती को आप ठीक कर सकते हैं। खैर यहाँ पर सब ठीक ठाक आया है। तो यहाँ पर रूट टू और 1/2 आ गया है। हमको एरिया निकालना है तो सीधा कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला हटाएंगे। तो ऊपर वाले कर्व को y1 बोल दिया और नीचे वाले जो कर्व हैं उसको y2 बोल दिया। ऊपर जो y है वो सर्कल का है, नीचे जो y है वो पैराबोला का है। ठीक है, अब समझिए रिक्वायर्ड एरिया हम लिखने जा रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लिखने वाले हैं भैया। तो y1 माइनस y2 और लिमिट हो जाएगा ये dx, लिमिट रखेगा x का। तो x का वैल्यू 0 से लेकर के x का वैल्यू यहाँ कितना लिखा हुआ है? रूट टू। तो रूट टू तक जाएंगे। अब यहाँ से y1 देखिएगा, ऊपर है सर्कल, तो सर्कल का y क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देख लीजिए, ये वाला सर्कल मैंने लिखा है। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर एक्सपेक्ट करते हैं। वाई स्क्वायर सर्कल का वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, ओके, एंड 4। यदि हमको y लिखना है तो ये पूरे का रूट लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं y के जगह 9 माइनस 4x स्क्वायर, इस पूरे का रूट, और इसका नीचे वाला का रूट हो जाएगा 2। तो इसको हम 1/2 बाहर कर दिए। y1 माइनस y2, नीचे वाला जो कर्व है वो पैराबोला का है, और पैराबोला से y निकलेगा तो x²/4। तो यहाँ आ जाएगा x²/4 और लिमिट लग जाएगा 0 से रूट टू। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। अब आपको इसको केवल इंटीग्रेट करना है। 1/2 को आप बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 से रूट टू 9 माइनस 4x स्क्वायर, एंड दिस इज dx माइनस 0 से रूट टू x²/4, एंड दिस इज dx। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये वाला एरिया निकाल के डबल करेंगे। तो चूंकि हम रिक्वायर्ड एरिया निकाल रहे हैं तो हमने तो केवल इसका एरिया निकाला था, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई अभी ही करना पड़ेगा। ये छूट गया था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर है dx, एंड दिस इज 0 से रूट टू। यहाँ पर आ गया आपको 2 इंटू 2/4 बाहर कर लीजिए, x² dx 0 से रूट टू। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए और जो लिमिट है वो लिमिट रख करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ के बाद हमको नहीं लगता है दिक्कत होगा। मतलब ये जो फॉर्म है ये क्या चीज़ पर है? तो ये स्पेशल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x/2 2x/2 अंडर रूट जो भी चीज़ है 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस a²/2 9/2 साइन इनवर्स x/a, तो 2x/3 ये हो गया। और जो लिमिट है 0 से रूट टू। एक चीज़ और ध्यान देना है कि x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करना है, -2 ये 1/2 होगा और ये x³ होगा। और जो लिमिट है, लिमिट आपका 0 से रूट टू था तो 0 से रूट टू। अब ये जो लिमिट है इसको रख करके जो फाइनल आंसर आएगा वही, मतलब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करिए। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो ये हो गया आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। यहाँ देखिए 2 सर्कल हैं, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। ये सर्कल में क्या है? इसका सेंटर क्या है? इसका यदि सेंटर की बात किया जाए, ये क्या लिखा हुआ है? x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो इसका सेंटर हो गया आपको, सेंटर हो गया h, मतलब 1, 0
1,0 मतलब ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और रेडियस 1 यूनिट है। और ये क्या है, इसका सेंटर तो 0 0 है और रेडियस 1 है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 सर्कल दिया हुआ है। एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, और एक सर्कल ये 1,0 है, 1,0, और दूसरा सर्कल बोल रहा है कि सेंटर 1,0 है, रेडियस 1 यूनिट है। तो ये कुछ इस तरीके से पास कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि ये फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज 2 सर्कल। तो हमसे पूछा गया है ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो बहुत ही आसान है, समझिएगा। सबसे मेन काम इसमें यही है कि इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लीजिए। यदि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए तो आप या तो इधर जाइए या नहीं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाकर के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको लगता है इधर इस बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये वाला लाइन हम केवल इसका एरिया निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो निकल जाएगा। और ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो वाई बराबर 0 होता है। केवल हमको ये वाला कर्व का, ये वाला लाइन का इक्वेशन निकाल लेना है, y इक्वल टू ये कुछ आएगा। और ये कैसे पता चलेगा, तो सॉल्व करके उस दोनों कर्व को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको उसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे x माइनस 1, देखिए हम इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं आपको। x माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से सोचिए वाई स्क्वायर क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आपको ये हो गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एक बार दोनों को जोड़िए तो प्लस दोनों को ऐड किया, और ए माइनस बी, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब आप जोड़ेंगे तो 2x माइनस 1 और ये कर जाएगा इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इधर आएगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 1/2 मिलेगा। कहने का मतलब ये कहाँ कट कर रहा है, x इक्वल टू 1/2 पे, और ये 1/2 ही आना चाहिए था, क्योंकि अभी के हिसाब से जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x में पॉजिटिव है, तो x में पॉजिटिव ही आना चाहिए था। यदि नहीं आता तो हम समझ जाते ये कहीं ना कहीं ज़रूर गलती हुआ है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो 1/2 हुआ। अब ये 1/2 आप रख दीजिए कहीं पर, इसमें रखिए या उसमें, चलिए हम उसमें रख देते हैं। 1/2 तो 1/4 होगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 3/4, वाई का वैल्यू आपको प्लस माइनस √3/2 होगा। तो देखिए 2 वैल्यू आना चाहिए वाई का इस ज्योमेट्री फिगर के हिसाब से, और 2 वैल्यू आया भी है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। एक्स का तो वाई वैल्यू होगा, लेकिन दोनों वाई में 2 वैल्यू, तो यहाँ पर ये वाला जो हुआ आपको √3/2 ये वाई, और ये वाला जो पॉइंट हो गया 1/2 कॉमा माइनस √3/2। भाई ज्योमेट्रिकल फिगर यदि आपको आ रहा है, फिगर आप सही ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन हमेशा मैच करता चलेगा। कहीं भी डिफरेंस आ रहे हैं तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। खैर ये मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर वाला मतलब कर्व में जाएंगे, ऊपर वाले कर्व में से इसको मतलब क्या करते थे याद है, x1 माइनस x2 कर लेंगे भैया। तो x1 इधर वाला इस वाले सर्कल का, x2 इस, दोनों तो सर्कल ही है। तो रिक्वायर्ड एरिया देखिए हम कैसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया कैसे लिखेंगे वो ज़रा समझिए। रिक्वायर्ड एरिया तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 और इसका इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा मतलब y का लिमिट रखेगा, तो y 0 से y यहाँ पर क्या आया है √3/2, तो y का वैल्यू 0 से लेकर √3/2। अब ये x1 कैसे निकालिएगा, तो ये वाला सर्कल, ये कौन सा सर्कल है, ये यहाँ से x का वैल्यू बोलिए क्या होगा, तो x हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और पूरे का रूट, तो ये होने वाला है 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका रूट, और ये 0 से √3/2 आया था, तो यही हम लिख रहे हैं। एंड दिस इज dy। ये चलिए अभी एक और लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक और हो जाएगा माइनस x1 माइनस x2 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, तो x2 निकलेगा कैसे ये ज़रा समझिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, हमको x चाहिए तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट प्लस 1, तो यही x2 हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर
उसका रूट प्लस 1 और इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 से √3/2। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, लिमिट पुट करिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हुआ। ये सब काम आप खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि आप इंटीग्रेशन इतना पढ़ चुके हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये आपका क्या है, पैराबोला। भाई ये पैराबोला है, याद करिए मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2 लिखा हुआ है, और ये एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3। अब इसका ये ग्राफ बनेगा कैसे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 का, तो समझिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, वाई इक्वल टू एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आप समझिए इसको कैसे बनाएंगे, आप याद करिए, हम इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट ज़रा बताने वाले हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यदि हमसे कोई हमसे ये पूछे कि भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, 0,2, 2 यूनिट ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, बन गया। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो अभी के हिसाब से मेरा यही ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये ग्राफ हो गया। y इक्वल टू एक्स, तो भाई y इक्वल टू एक्स ऐसे जाएगा, y इक्वल टू एक्स, क्योंकि y इक्वल टू mx है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या समझे, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0। फिर उन्होंने क्या बोला, x इक्वल टू 3, तो भाई ये पैराबोला है, ये लाइन ऐसे कहीं ना कहीं जाएगा x इक्वल टू 3। क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस 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 एंड दिस, मतलब y एक्सिस के साथ, तो ये लाइन बन जाएगा। ये आपसे एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो आप मतलब इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आप ऐसा देखिए कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये वाला कहाँ कट किया, ये दोनों लाइन, तो ये तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स है और ये x इक्वल टू 3 है, तो ये 3,1 3, मतलब इसमें x y इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3,3, ये वाला पॉइंट निकल गया। अब आपको ये वाला पॉइंट निकालना है, तो पैराबोला का पॉइंट है, पैराबोला में क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यदि हम x के जगह 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 9 प्लस 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 11, मतलब ये वाला जो पॉइंट है 3,3 रखेंगे तो 3,11 3,11। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को लगा करके, इसको बढ़ा करके आप ये वाला एरिया निकाल सकते हैं। मैंने ग्राफ बनाया है, बाकी का काम आपको करना है। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, तो मैंने ग्राफ स्केच कर दिया बहुत सारे क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन को हम ये चाहेंगे कि आप उसको खुद से बना करके ट्राई करके देखिए, यदि नहीं बनता है तो आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो हम लोग नए एक्सरसाइज में, मतलब ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, इसमें मिसलेनियस है, तो आप उस एक्सरसाइज को बना सकते हैं, और जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो सब बना सकते हैं, या बाकी का कोई भी अदर टेक्स्ट बुक है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, कैलकुलस का जो लास्ट चैप्टर होगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, और उसमें बहुत नया कॉन्सेप्ट भी है, उसमें भी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए नए कॉन्सेप्ट में मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या वो टॉपिक हैं जो हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस से लिंक है, मतलब पहले वाले चैप्टर से भी लिंक है, और जो अभी पढ़ेंगे वो भी साथ में 11 का भी कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि एरिया मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आज का कॉन्सेप्ट यहीं पर ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।